नमस्कार दोस्तों, गुरु अलमाइटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आए हैं नंबर सिस्टम से, जिसमें हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, जीरो इवन है या ऑड, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट में हमको उसकी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसे मैथ की भाषा है नंबर सिस्टम, ये इसकी जान है। अगर इसको नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। आइए हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, क्या हुआ कि जब मैथ की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मिस्र में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है ना, रोम में इसकी शुरुआत हुई। तो इनमें उन्होंने देखा एक तारा, अनेक तारे, एक चांद, एक सूरज, कुछ चीजें, अनेक चीजें, तो इन्होंने हमेशा चीजें एक नंबर में देखी। तो उन्होंने नेचर को देख के नेचुरल संख्याओं का आविष्कार किया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक। तो नेचर को देख के इन्होंने संख्याओं के बारे में बताया। तो इन संख्याओं को हम नेचुरल संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमें जीरो के बारे में ज्ञान नहीं था। लोगों ने कहा हमारे पास एक चीज़ थी, एक चली गई, अब क्या बचा, तो इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। फिर भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो के बारे में ज्ञान दिया और जीरो के ज्ञान के साथ ही ये संख्या पूर्ण हो गई। पूर्ण हो गई मतलब कि ये पूर्णता फिल हो गई। अब हमको इस चीज़ में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं हुई। होल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। तो नेचुरल संख्याओं में इसको W से डोनेट करते हैं, जीरो को और ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक ये संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाने लगी। अब दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। वो नेचुरल संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब ऐसी संख्याएं थी जो हमें दो में से किसी के पास ऋणात्मक में वस्तुएं चली जाती हैं, और ऋणात्मक वस्तुओं को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर्स, या हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर, इस यहाँ पे 0 और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। माइनस इन्फिनाइट से लेकर एंड सो ऑन, -4 -3 -2 -1, ये जो सेट था इसको हमने नेगेटिव इंटीजर्स में रखा। फिर ये 0 था, अलग सेट में रखा। अब आया पॉजिटिव इंटीजर जिसमें सारी पॉजिटिव संख्या थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं हमने कहा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सम संख्या, इनको कहते हैं इवन नंबर।
सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, डिवाइडेड हो जाएं, ऐसी सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे माइनस इन्फिनाइट से लेके माइनस कुछ भी हो संख्या यहाँ से हो सकती है, -4, -2, -1, सॉरी -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक। ये सारी संख्याएं हमारी सम संख्याएं हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइडेड है। 2 से भाग देने पर ये पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अब इसके बाद हम दूसरा नंबर देखते हैं, ये है विषम संख्या। इनको कहते हैं ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वह सारी संख्याएं ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 या -1, -3, -5 या यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से लेके ये सारी संख्याएं पॉजिटिव इनफाइनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है जैसी संख्या को हम डिफाइंड ना कर पाए, जिनकी गणना करना संभव ना हो, ऐसी संख्याओं को हम यहाँ तक लिख देते हैं इनफाइनाइट। ठीक है ना, अपरिभाषित। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या है। जीरो इवन है या ऑड। तो ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए हम आपको यहाँ पर देंगे। एक हमारी जो नियम है वो क्या कहता है, एक इवन संख्या को दूसरी इवन संख्या से जब जोड़ा जाता है, जैसे 2 + 4 = 6, मतलब एक इवन नंबर आता है। ऐसे ही एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर से जोड़ा जाएगा। जैसे इवन नंबर है 2 + 3 = 5, मतलब कि एक ऑड नंबर आएगा। और अगर एक ऑड नंबर को दूसरे ऑड नंबर से जोड़ा जाएगा, जैसे 3 + 5 = 8, तो एक इवन नंबर आएगा। मतलब कि अगर इवन या ऑड लेते हैं तो इवन, अन्यथा तो ऑड नंबर आएगा। हमारी इस श्रेणी में भी देखते हैं, आप पाते हैं कि 0 हमने इवन की जगह लिखा है। और अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें तो अगर 2 में अगर हम 0 जोड़ें तो हमारा कितना आता है, 2, मतलब एक इवन नंबर है। अतः हम मानते हैं कि 0 एक इवन इंटीजर है। 0 क्या है, व्हाट इज 0? 0 इज अ इवन इंटीजर नंबर। ठीक है ना। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है कई बार, और हमेशा इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमें एक कोई संख्या दी है, इसके कोई भी संख्या के 2 भाग होते हैं। एक संख्या को अगर हम x z है, इसको x + i y के रूप में डिनोट करते हैं। ये इस संख्या को z से डिनोट करते हैं। इस संख्या का ये जो x वाला पार्ट है ये रियल या वास्तविक पार्ट है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या पाई, √3, √4, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, इतना ही पूछा जाता है। अब देखिए जो इसका दूसरा पार्ट होता है किसी संख्या का, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। तो ये जो आई देख रहे हैं ना, आयोटा, इसको आई को क्या कहते हैं, आयोटा। यहाँ पर ये आ जाता है, उसी को हम काल्पनिक भाग कहते हैं। ऐसा
संख्याएं जिनकी कल्पना करना संभव नहीं होता काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें जो i का मान होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उसमें i की वैल्यू क्या होती है, i बराबर √-1 और i² की वैल्यू हो जाती है -1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसमें केवल ज़्यादा नहीं जाना है, इससे ज़्यादा कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। आपके रेलवे एसएससी या फिर विभिन्न प्रतियोगी जो प्रदेश स्तरीय एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा गया है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया है इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहे जिससे आपके नोट्स तैयार होते रहे। अब हम पढ़ते हैं परिमेय नंबर। रेशनल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा चुका हो, जहां P, Q, जो P और Q है क्या है, एक इंटीजर्स हैं और Q हमारा ≠0 है, ये तीनों कंडीशन फॉलो करता हो, वह सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2/3, 4/5, 7/3, ठीक है ना, ये सारी संख्याएं हमारी रेशनल नंबर है। 0/1 ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर की कंडीशन नंबर 3 को फॉलो नहीं करता, अतः ये रेशनल नंबर नहीं है। ये हमेशा कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब आता है रेशनल नंबर के बाद परिमेय संख्याएं हो गई। अब हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो बस रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसका जस्ट उल्टा ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन। इसमें एक अपवाद है, वो है पाई। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन इसको आप कहेंगे क्या, ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको कई बार पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेट, सीटेट और कई भी एग्जाम, BTC, BEd और कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो ये क्यों है, देखिए पाई क्या होती है, पाई की डेफिनेशन क्या होती है कि परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ये कोई नंबर नहीं है, ये एक अनुपात है। ये अनुपात जो है डिफरेंट वृत्तों में अलग अलग हो जाता है, जिसके बारे में हम अपने अलग वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक यूनिट डिजिट है, यूनिट है 22/7 यूनिट/ये। किसी भी चीज को, वृत्त को पूर्णता गोल बनाने के लिए पाई की आवश्यकता होती है और उसको यूनिट जो होता है वो 22/7 होता है। उसी को प्रूव हम यहाँ पर करते हैं और इसी के लिए हम 22/7 लेते हैं और इस प्रूफ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्राइम नंबर, नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से इटसेल्फ डिवाइड हो जाएं, वह सारी संख्याएं हमारी
प्राइम नंबर कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, ये केवल दो फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ, और ये जो फैक्टर्स होते हैं अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही कारण है कि हमारा एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, क्योंकि 2 को हम जब करते तो 2 1 से डिवाइड हो जाता है और 2 से। जबकि 1 की बात करें तो 1 खुद से भी डिवाइड हो जाता है और 1 से। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता था, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब भाज्य संख्याएं हो गई, इसमें केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब एक से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं तो हमारी ये जो होती हैं वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। एक से ज़्यादा वो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं, 1 एंड इटसेल्फ, और कोई अनदर नंबर इसका कोई फैक्टर हो जाए तो ये हमारा अनदर नंबर इसका कोई फैक्टर हो जाए तो ये कंपोजिट हो जाते हैं। मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर प्राप्त होने पे ये कंपोजिट नंबर बन जाता है। एक हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार हमारे क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।